हेलो, हम क्या पढ़ रहे थे? वी आर रीड द समास। समास के अंदर एक पढ़ लिया हमने, कौन सा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के बाद शायद पढ़ा था द्वंद्व। द्वंद्व भाव के बाद पढ़ा था कर्मधारय। तीन समास, तीन पढ़े ने, तीन पढ़ लिए, कुछ नहीं। ए का ऊ करना, इसमें उपसर्ग आएगा, द और द इसमें और आएगा। कर्म का मतलब होता है कार्य, कार्य आदमी की विशेषता, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। तीनों के ट्रिक मैंने बता दिए। नाउ वी आर रीड द समास ऑफ चौथा। अब हम पढ़ेंगे चौथा समास। ये भी बड़ा इजी है, ये तो उनसे भी इजी है। तो कोटा से राम राम, राम राम भाया। हाँ, अब टावरो थाने की करनो है, थाने अब हेडिंग डालनी है। ठीक है जी, राम राम, सत श्री अकाल, जय गोगा जी, जय भीम। अब लिख लो, ठीक है। हेडिंग डालो समास नंबर 4। द्विगु समास। विच्छेद के लिए जगह छोड़ देना, सॉरी, परिभाषा के लिए 2 लाइन छोड़ देना और शब्द लिखो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। विच्छेद के लिए आगे जगह छोड़ते जाना। लिख लियो। ये बात करो सर, की बात कौन करा? चल गया, राधे राधे, जय भीम दोस्तों। ठीक है, लिखते जाओ। लिखो लिखो लिखो, लिखते ही बता दियो। जल्दी करो।
लिखते ही बता देना, हमें समझाना भी तो है। राजस्थान में कौन सा मास है, कौन सा मास है? हाँ, सुजन सिंह चौहान इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही, शायद 1, 2, 3, 4 दिन और रह सकती है। गुरुजी के माताजी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया था, इस वजह से नहीं आ रही है। आ जाएगी। सर जी मेरी सुन लो एक बार बस प्लीज। सर जी स्टेनोग्राफर की भी बुक निकालो। बुक आती है यार स्टेनोग्राफर की? नहीं चल रही है बिकॉज सर आ नहीं रहे। चल रही कौन? लिख लिया, ठीक है, दबंग जाट ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया। ठीक है, चलो समझ फिर दबंग जाट तुम। देखो कौन सा समास? द्विगु। ठीक है, इससे पहले एक समास और पढ़ा था हमने, द्वंद्व, क्योंकि दोनों में हम अंतर भी निकालें, क्योंकि संख्या इसमें भी आती है। संख्या समझो इस चीज को, बहुत ही प्यारा समास है। देखो द्विगु समास, देखिए द्वि, पहला शब्द क्या है? द्वि है। द्वि का अर्थ क्या होता है? एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है, पंचम है। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। दो क्या है? 1, 2, 3, 4। सर दो तो एक संख्या है, बिल्कुल। ये लो जी, उत्तर आपके सामने आ गया। यानी द्विगु समास में द्वि पहला शब्द है, गु दूसरा है। द्वि का अर्थ दो होता है, दो एक संख्या है। यानी इस समास में पहला पद, द्वि पहला पद है, गु दूसरा पद है, पहला पद हमेशा क्या होगा? संख्यावाची होगा। यानी संख्या 1 से लेके अनंत तक कितनी हो सकती है। लेकिन संख्या हमेशा ग्रुप के रूप में होगी। जब आप इस समास का विग्रह करोगे तो उसके लास्ट में आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा, समूह है या समाहार। सर ग्रुप का क्या मतलब? यानी वो ग्रुप को प्रदर्शन करनी चाहिए। जैसे नवरात्र एक संख्या है, यानी 9 रात्रियों का समूह है। क्या 9 रात में आज से चालू करूं, 9 दिन बाद 9 रातें क्या नवरात्रा के अंदर आएगी? आप कहोगे सर यहाँ क्या होगी, नवरात्रा साल में ही 2 बार आवे, तो क्या 9 ही रात आवे साल में? नहीं, वो स्पेशल है, उन रातों का एक समूह है जो सिर्फ उसी समय होगी। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। मैं केड़ो ले लूं, आम ले लूं, गाजर ले लूं, तो क्या त्रिफला हो जाएगा? नाक कोनी में। समूह का मतलब त्रिफला में आंवला, बहेड़ और हरड़, ये 3 जो फल होंगे तभी त्रिफला बनेगा। यहाँ कोनी का हेर की नहीं जोड़ के त्रिफला बना दोगा, ना ना। चतुर्भुज, जी हाँ, ए 4 भुजा, अन्न जोड़ के क्यों चतुर्भुज हो गए? नाक कोनी हो, सेपरेट है, एंड अब करोगा नहीं, जल्दी बनेगो। त्रिभुज यानी 3 भुजाएं तभी बनेगी जब सेपरेट होना चाहिए, यानी एक समूह का प्रदर्शन होना चाहिए। इसमें हमेशा लास्ट में समूह शब्द लगेगा, यानी वो संख्याएं ग्रुप को प्रदर्शित करनी चाहिए। तो जब भी आप विग्रह करोगे तो लास्ट में क्या लगाओगे? समूह लगाओगे। जैसे 9 रात्रियों का समूह है, 100 वर्षों का समूह है, 3 कालों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह है, 9 रत्नों का समूह है, 8 आनों का समूह है, 3 वेणियों का समूह है। वेणी होती है धाराएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, और कोई नाम मिला दिए क्योंकि वो स्पेशल है। 7 ऋषियों का समूह, 4 आनों का समूह, 8 अध्यायों का समूह, 10 अब्दों का समूह है, 2 आनों का समूह, 8 भुजाओं का समूह, 7 मासों का समूह है, 3 सूलों का समूह, 8 मासों का समूह, चतुरंगिनी 4 अंगों का समूह। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर छत्तीसगढ़ है तो वो कौन है? वह स्पेशल 36 जगह गढ़ है, नहीं जगह राज्य वही है छत्तीसगढ़। तो 36 गढ़ों का समूह है। पंचमुखों का समूह है। अब पंचमुख कोई 5 मुख में 5 जना मिल जाओ, पंचमुख कौन बने? ना ना, पंचमुख तो स्पेशल ये देवता का। 4 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, 3 फलों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। एक नेत्र में कोई और ले, मैं त्रिनेत्र कौन बनू? त्रिनेत्र तो शिव जी गए भाई है। 3 नेत्रों का समूह, 5 आबों का समूह। अब 5 नदी राजस्थान में तो राजस्थान है, 5 स्पेशल नदियां भाई मिले पंजाब बनेगो। 2 पाटों का समूह, दुपट्टा, हटवाड़ा। 8 वारों का समूह होता है हटवाड़ा। कौन चालर है? कौन चालर? कमेंट क्या रहे हैं? पटवारी बुक में गलती निकली, इसी कोई गलती को नॉर्मल कोई आवे जके करेक्शन कर ले करो, कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी मोटी किताब है यार, 5-10 पावी। ठीक है, अब आओ ऊपर।
यानी इसके अंदर संख्या तो आएगी, लेकिन संख्या क्या प्रदर्शित करेगी? संख्या हमेशा समूह को प्रदर्शित करेगी। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर संख्या तो द्वंद्व समास के अंदर भी आ रही थी। हाँ बिल्कुल आ रही थी, तो हम कंफ्यूज दूर करेंगे। जैसे संख्या आई 5, संख्या आई 15, संख्या आई 25, संख्या आई 30, संख्या आई 40। आपको नियम क्या ध्यान रखना है? यहां पर समूह है, यानी शब्द के आगे क्या लगेगा? समूह है। द्वंद्व में मैंने क्या बताया था? विग्रह करोगे तब और आएगा। 5 का आप विग्रह करो, क्या और लगा सकते हो क्या? 4 और 1 करोगे? वो नहीं, उसका 5 एक समूह है। 5 का विग्रह करते, क्योंकि समास हमेशा विग्रह पे डिपेंड करता है। आप 5 का विग्रह करके बीच में और नहीं लगा सकते। 15 का विग्रह कैसे होगा? 15 का विग्रह होगा 10 और 5, इसका मतलब 15 जो है वो द्वंद्व का उदाहरण है, 5 द्विगु का उदाहरण है। 25, 20 और 5 और लग गया बीच में, द्वंद्व का उदाहरण है। 30 का विग्रह कैसे करोगे? 20 और 10 करोगे? नहीं, 30 ही है। 30 का विग्रह 30 ही होगा, ये एक समूह है 30। तो इसका विग्रह करते समय आप बीच में और नहीं लगा सकते, तो फिर किस में आएगी? द्विगु में। तो सर सीधा सा रूल बताओ, देखो 1 से 9 तक की सभी संख्याओं के बीच में आप विग्रह में और नहीं लगा सकते, तो 1 से 9 तक की संख्या द्विगु में आएगी। फिर पूर्णांक संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, ये पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी द्विगु का उदाहरण है, क्योंकि 20 का विग्रह 20 ही होगा। बाकी बच गए 21, 22, 23, 24, 25, 14, बिल्कुल 14 भी इसी के अंदर आ जाएगा। 4 राहों का समूह होता है, वही 84 को नहीं। एक रात हो वो अगुण खेत में एक आथुन पे 14 कौन बने कदी। अब भयंकर बफरिंग बोल रहे यार, बफरिंग का मैसेज बता रहे हैं, देख हैं क्या वो मैसेज आई आ रहे, देख नहीं चल रही, देख एक को नहीं 3-4 आ रहे। रुक क्यों, इन्हें देख ऊपर मैसेज पढ़, मैसेज पढ़, नेट कान देख, रुक रही है बोले। हाँ अकबर नई वास ले रखी है। 49 का क्या होगा? तो 49 का विग्रह हो गया, तो 40 और 9 ही तो वे 49, तो बीच में और आ गया ना इसके, तो फिर ये किस में आ जाएगा? जहां और आ गया वहां द्वंद्व, यानी 1 से 9 और सारी पूर्णांक संख्याएं किस में आएगी? द्विगु में। बाकी बच गई उनका विग्रह करो, बीच में और लगेगा, जहां और विग्रह में लगा वो द्वंद्व में चली जाएगी। समझ गई? करो जल्दी से, इनका विग्रह कर लो, बहुत इजी है ये, इनका विग्रह जल्दी से करो। नवरात्रियों का समूह, बस आगे समूह लगाते जाना शब्द, नवरात्रियों का समूह है, आगे समूह शब्द लगाते जाना, बस कर लो जल्दी से विग्रह। नो प्रॉब्लम बोल रहे, कोई कह रुक रही है, कोई कह पंचवटी 5 वटों का समूह है। पंचवटी समूह लगा देना बस आगे, क्यों? क्योंकि ये सारे उदाहरण बहुबरी में आते हैं, लेकिन उसका विग्रह बदल जाएगा तब, जब बहुबरी आएगा तब बताऊंगा मैं। चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम आ रही है ये, चलो इसका विग्रह कर लो, कल पढ़ लेंगे प्रॉब्लम। मेरी भी सुनो कि कैसे रीता तू जीवती है तो तू सुना दे ले। रुक रही मैसेज आ गया। अरे कोई क्या चल रहा, कोई क्या रुक रही है, आपने देख बफरिंग आ रही है। हाँ कमेंट को नहीं रहा, क्लास तो चलने लग रही है। चलो कोई नहीं, आज एक समास तो हो गया अपना, आप विग्रह कर लेना और मैं परिभाषा लिखा देता हूं। कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे बाकी का समास, समास जल्दी हो जाएंगे अपनी। लिखियो, प्रथम पद संख्या का बोध कराता है, बोध कराता है। देखो विग्रह करते समय समूह है,
समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। योग होता, ठीक। फिर लिखो 1 से 9 व पूर्णांक संख्याएं संख्याएं 10, 20, 30 ये पूर्णांक संख्याएं द्विगु समास में आती है। चलो विग्रह आप कर लेना, कोई नहीं, आज प्रॉब्लम आ रही है, कल पढ़ेंगे फिर। ओके, थैंक यू। अरे 49 उपसर्ग है, लेकिन विग्रह पे डिपेंड करता है। समास बताया ना तेरे को, समास हमेशा विग्रह पे डिपेंड करता है। 49 का तू विग्रह क्या करेगा? जैसे त्रिनेत्र मैंने यहां